फाइनली स्पूकी सर्वर 4.0 अपडेट आ चुका है और ये अपडेट लिविक, एरेंगल एंड रोंडो मैप में आया है। एंड हाँ, ये होगा 4.0 अपडेट का न्यू स्पोन आइलैंड। अब आप न्यू प्लेन एनिमेशन चेकआउट कर लो, मैं मिलता हूँ आपसे आगे। ऑलराइट, मैप के अंदर आपको दो न्यू बिग इवेंट दिखेंगे। इस इवेंट का नाम होगा व्रेथमोर मैंसन और यहाँ पे ये गटका और सेवर्नी में आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक ह्यूज मैंसन है जिसमें पैरासूट से लैंडिंग करते टाइम आपको 100 मीटर दूर से ही यहाँ पे देख सकते हो एटमॉस्फेयर, यानी कि यहाँ पे देखो वेदर चेंज हो जाएगा, मतलब नाइट मोड लग जाएगा। मेन इवेंट पे लैंड करते आपको मिलेगा येलो रिकॉल, जो कि होता है इवेंट रिकॉल। एंड अगर आप फ्रंट से इस मैंसन को देखोगे तो आपको पूरा का पूरा घोस्ट वाइब आने वाली है। यहाँ का मिनी मैप भी होगा जिन पे चारों क्रेट्स पे यहाँ पे टाइमर लगा होगा। सोल बाइंड मिरर ये होगी मेन क्रेट और फैंटम ट्रेजर ये तीनों होगी यहाँ पे नॉर्मल क्रेट्स। मेन इवेंट के मैप में आपको 3 लोकेशन दिख रही होंगी, फैंटम ट्रेजर, और देख सकते हो ये कुछ ऐसी क्रेट्स रहती है। वैसे इनके पास जाओगे तो ये स्केडी घोस्ट आपको डराने की ट्राई करते हैं। और हाँ, इनको ओपन करने पे आपको क्या मिलेगा, तो लेवल 1 की जितनी भी पावर्स है वो मिलेगी, मैजिक ब्रूम एंड लूट। और एक इम्पोर्टेंट बात, जो भी इन क्रेट्स को ओपन करेगा उसका यहाँ पे देखो एक मार्क दिखेगा मैप के अंदर कुछ रेड कलर, क्योंकि क्रेट ओपन करने पे आपका स्पेक्ट्रल स्कैन होता है जो कि एक्सपोज करता है आपकी पोजीशन को। अब आपको मेन इवेंट पे घूमते घूमते आपको मिल जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे देखो मैजिकल ब्रूम जो कि ग्राउंड पे पड़े रहते हैं। तो देखो, मैजिक ब्रूम को अगर एक जगह लेके खड़े रहते हो तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ एनिमेशन करता रहता है। इस आइटम को यूज करने के बाद में आपको स्वीप अटैक और बूस्ट का बटन मिलेगा। स्वीप अटैक से आप कुछ इस तरीके से एनिमीज को किल कर सकते हो। 1 टाइम यूज पे 4 सेकंड का टाइमर लग जाएगा। और हाँ, मैजिक ब्रूम की नॉर्मल स्पीड 75 किलोमीटर होगी, बट यही इसके बूस्ट वाले बटन पे क्लिक करते हो तो इसकी स्पीड बढ़ के 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएंगी। एक बार बूस्ट का यूज करने के बाद में 10 सेकंड का टाइमर लग जाएगा। और हाँ, इसका फ्यूल भी खत्म होगा। फ्यूल खत्म होने के बाद में 15 किलोमीटर पर आवर चलेगी। और हाँ, मैजिक ब्रूम से एग्जिट करने पे 20 सेकंड का टाइमर लगेगा, मतलब अगली बार यूज करने के लिए 20 सेकंड रुको यार। इसको अप एंड डाउन लेने के लिए असेंड एंड डिसेंड के बटन मिलेंगे। वैसे कितनी हाइट तक उड़ेगी, तो 10 मीटर की हाइट तक ही उड़ सकता है ये ऊपर। इस पे आपका कुछ क्या कहना है तो कमेंट करके बता सकते हो मुझे। और हाँ, मैजिक ब्रूम आपको मिनी इवेंट, मार्केट और मेन इवेंट के इन 3 लोकेशन पे मिल जाएगी। और हाँ, हमेशा की तरह उन सबको दिल से शुक्रिया जिन्होंने इस वीडियो को टच करते लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया। थैंक यू सो मच यार। मैजिक ब्रूम का जस्ट अभी अपन स्वीप अटैक भी चेक करेंगे। तो फर्स्ट इसने यहाँ पे देखो मेरे को हिट किया तो मेरे को डैमेज हुआ। ये सेकंड एंड ओके 3 टाइम में अपन यहाँ पे किल हो सकते हैं। मैजिक ब्रूम की एक और बात, यहाँ पे स्वीप अटैक के अलावा अगर एनिमीज अपने को नॉर्मली हिट करता है ना तो भी अपने को डैमेज होगा। एंड हाँ, मेन इवेंट पे लैंडिंग करने के कुछ ही टाइम बाद में एक मैसेज पॉपअप होगा आपकी स्क्रीन पे, द सोल बाइंड मिरर इज चार्ज एंड कैन बी ओपन्ड। तो ऐसा जब भी लिखा है मतलब कि आप यहाँ पे देखो मेन क्रेट रहती ना, इस पे जाके बस ओपन वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखो ये क्रेट ओपन हो जाएगी। इस क्रेट को ओपन करने में आपको 6 सेकंड लगेंगे, बट यहाँ पे सारी जितनी भी पावर्स है ना वो सारी पावर्स आपको मिल जाएंगी। मतलब कि जिसकी भी आपको नीड होगी ना वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस क्रेट के अंदर। और इस क्रेट को ओपन करने के बाद आपका स्टैचू भी बनता है। अगर पूरी स्क्वाड रहेगी तो पूरी स्क्वाड का बनेगा। और यहीं पे अगर आपको मिल जाए घोस्ट केक, तो ये क्या है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, गार्डियन शील्ड, फ्लोटिंग बलून, पैसिव यहाँ पे आर्मर, पैसिव स्कैन, पैसिव घोस्ट हेलमेट, पैसिव हील, ये जितने भी यहाँ पे न्यू पावर्स आई है ना इनके लिए ये घोस्ट के काम आएगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से इस पावर को देखोगे तो इन पे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 मतलब 1, 2, 3 लिखा हुआ है। ये तीनों पावर्स 3 लेवल की है। एंड ये जो पैसिव यहाँ पे देखो पावर्स होती है ये भी 3 यहाँ पे देखो लेवल्स में बटी हुई है। तो बस घोस्ट केक का काम ये होगा कि अगर आपके पास लेवल 1 और लेवल 2 की पावर है तो उसको लेवल 2 कर देगा, और अगर लेवल 2 की है तो उसको 3 कर देगा। ये आपको यहाँ पे देखो मेन क्रेट में तो मिलेगी ही मिलेगी, इसके साथ साथ ये जितने भी मार्केट रहते हैं ना वहाँ पे भी आप 100 कॉइन में इसको परचेज कर सकते हो। एक और बात, जो आपका कंपेनियन घोस्ट ही रहता है ये आपके काम क्या आएगा, तो अगर आप बैकपैक ओपन करोगे तो आपको 3 स्लॉट 3 सेक्शन मिलेंगे। ये जो फर्स्ट वाला स्लॉट आपको सामने दिख रहा है इसमें तो सिर्फ गार्डियन शील्ड और फ्लोटिंग बलून ही यहाँ पे देखो आ सकता है। मतलब इन दोनों में से जो भी पावर है ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर सकते हो।
एंड ये नीचे वाले 2 स्लॉट है, यहाँ पे ये पैसिव पावर आएगी, जैसे कि यहाँ पे आर्मर, हील, यहाँ पे गोस्ट हेलमेट, बूस्ट वगैरह ये सब आ सकती है इन 2 स्लॉट में। तो आपके बैग में जो भी यहाँ पे देखो पावर है, पैसिव पावर, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो यहाँ पे। अब अगर आप मेन इवेंट में लैंडिंग करते हो तो आपको कुछ साउंड आएंगे, अगर उनके पास जाते हो ना तो ये क्या कर दीवारों में और इधर उधर छुपे रहते हैं, इन पे जैसे एक हिट यहाँ पे देखो बुलेट करोगे आपको रैंडम लूट देगा ये, तो यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ मैप में आपको 3 लोकेशन पे रैंडमली हर मैच के अंदर ये चेंज होते रहते हैं, स्कैडी घोस्ट। तो अगर आप इसी जगह में इस सर्कल में जाते हो तो यहाँ पे आपको मैजिक ब्रूम मिल जाएगा, हर बार मिलता है यहाँ पे। साथ ही साथ कुछ ऐसी जगह है यहाँ पे देखो, ये जो ड्रम वगैरह कंटेनर रहते हैं ना, इनके अंदर भी यहाँ पे देखो बहुत सारे स्कैडी घोस्ट रहते हैं, तो इनको बस हिट करना है तो ये आपको क्या करते हैं, रैंडम लूट देते हैं। और साथ साथ जो पावर्स रहती है ना, पैसिव पावर्स या स्किल पावर, ये भी दे देते हैं, इधर देख सकते हो। मतलब कि जिनको मेन इवेंट पे नहीं जाना तो यहाँ से भी लूट कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक भी कर सकते हो। स्क्रीन पे कुछ ऐसा मैसेज पॉपअप होता है, रॉक रिव्यू विल बिगिन सून। तो यहाँ पे देख सकते हो मैप के अंदर खोलना और मैप के अंदर आपको 2 न्यू लोकेशन दिखेगी जहाँ पे टाइमर लगा है। तो ये क्या मिनी इवेंट है, ये गेम में सेकंड जोन जाने के बाद में यहाँ पे देखो एक्टिव होते हैं। और यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये कुछ ऐसे यहाँ पे देखो कॉन्सर्ट करते रहते हैं, इनको यहाँ पे कॉल आउट वगैरह कर सकते हो। और जैसे यहाँ पे ये बार फील होता है तो आपको लूट मिल जाती है, बस नॉर्मल और ज़्यादा कुछ नहीं है। और घोस्ट केक भी मिल जाता है आपको। पावर्स की बात करें तो कहीं पे भी अगर आपको मिले एक फ्लोटिंग बलून तो ये क्या काम आएगा मैं बताता हूँ। देखो इसको जब भी आप पिकअप करते हो ना तो यहाँ पे पिकअप करने के बाद में भी यहाँ पे 15 सेकंड का एक टाइमर लग जाता है, उसके बाद ही इसको यूज करना है। यूज करने में क्या आप फ्लैंक वगैरह कर सकते हो, एक बटन स्क्रीन पे दिखेगा और यहाँ पे देखो फ्लैंक करने के लिए सबसे बढ़िया है ये कि आपको यहाँ पे देखो हवा बढ़ता है अपने अंदर आपका घोस्टी और आपको दूर लेके चला जाता है। तो कहीं पे भी आपको फ्लैंक करना है, एनिमीज पे इधर से उधर जाना, तो ये बेस्ट पावर होगी। ये जब आप एक्टिव करते हो ना तब तो अपने अंदर हवा भरता है और जब भी आप यहाँ पे आगे जाते हो तो ये पूरी छोड़ देता है। अब जब भी आप चलते चलते आपको कहीं पे भी पैसिव बूस्ट ये वाली पावर मिल जाती है और अगर आपको इसको पिकअप कर लेते हो तो आपके जब भी आप जोस्टिक को नॉर्मली यूज करोगे तब यूज नहीं होगा, जब भी आप इसको स्प्रिंट लो कर दोगे ना तब देखो ये घोस्टी आपको पीछे से पुश करेगा कुछ इस तरीके से, मतलब कि आपकी स्पीड डबल हो जाएंगी। जब ये रन करता है तो आपको स्लो लगता है लेकिन एनिमीज पीओवी बहुत फास्ट लगता है यार। अब थोड़ा ध्यान से समझो, एनिमीज के पास अगर पैसिव बूस्ट लेवल 1 की है और अगर आपके पास वही बूस्ट पावर लेवल 3 की है तो आपका और उसमें क्या फ़र्क होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे एनिमीज पहले निकला और ये दूसरा एनिमी देखो उसकी लेवल 3 की है लेकिन ये अभी बहुत पीछे है ना। देखना भाई ये कैसे इसको यहाँ पे आगे निकल जाता है इससे, मतलब कि जिसके पास भी पावर है और पावर का लेवल अच्छा है तो भाई वो ज़्यादा ही काम करेगी। देख सकते हो लेवल 1 का बूस्ट यहाँ पे अभी पीछे है और लेवल 3 वाला कितना आगे निकल गया। तो इसके लिए सब्सक्राइब तो बनता है यार। पैसिव घोस्ट हेलमेट, जब भी आपको पावर मिल जाए आप पिकअप कर लेते हो तो यहाँ पे देख सकते हो ये पावर कुछ इस तरीके से काम आएगी। ये आपका घोस्टी है ना आपके हेड को यहाँ पे देखो सेफ रखेगा, मतलब कि AR हो चाहे स्नाइपर, अगर कोई भी एनिमीज आपके पूरे हेड पे ही वो यहाँ पे देखो एम लेके मारता है तो आपको बिल्कुल डैमेज नहीं होगा 1% का भी। और अगर ये टूट जाता है तो वापस से कुछ ही टाइम बाद में देखो यूज हो सकता है। और एक बात बता दूं, अगर हेड पे मार रहा है तभी डैमेज नहीं होगा लेकिन लेग चेस्ट पे मारेगा तो डैमेज होगा। गार्डियन शील्ड, ये एक स्किल पावर है, कहीं पे भी मिले पिकअप करने के बाद में आप इसको यूज कर सकते हो नॉर्मली जैसे फ्लोटिंग बलून को करते हो। इस शील्ड में आपको 3 लेवल मिलेंगे। फर्स्ट लेवल वाला मतलब लेवल 1 उठाते हो तो इसका यहाँ पे देखो 1500 की कैपेसिटी रहेगा। और अगर यहाँ पे देखो लेवल 2 उठाते हो तो इसका साइज हो जाता है यहाँ पे देखो 2000। और यहाँ पे अगर उठा लेते हो आप लेवल 3 तो ये हो जाता है यहाँ पे देखो 2500 की कैपेसिटी हो जाती है इसकी शील्ड की। मतलब कि अब अगर लेवल 3 की आपके पास यहाँ पे देखो ये शील्ड है और एनिमी अगर उस पर फायर करता है तो यहाँ पे देखो 60 से 65 एमओ लगेगी उसको पूरे टूटने में। यूज करने के लिए स्क्रीन पे बटन होगा, क्लिक करते हैं यहाँ पे देखो ये यूज हो जाएगी। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर एनिमीज के पास इसको लेके जाते हो तो भाई एनिमीज दूर जाके गिरता है और उसको थोड़ा बहुत डैमेज भी होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो हिट किया तो मेरे को डैमेज हुआ ना थोड़ा थोड़ा, और ऐसे ही कर करके आप उसको दूर दूर फेंक सकते हो। साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर मान लो आप किसी घर के अंदर हो तो एनिमीज इसको घर के अंदर भी लेके आ सकता है, मतलब आप भी इसको घर के अंदर भी लेके आ सकते हो कुछ इस तरीके से। और भाई यहाँ पे जो डैमेज होता है ना ऊपर से फेंक दे रहा है और यहाँ पे देखो डैमेज हो गया। और बाय चांस एनिमीज की हेल्थ कम है तो भाई उसको किल भी कर सकते हो शील्ड से। कमेंट में बताओ ये कैसी लगी आपको पावर। पैसिव स्कैन, ये पावर जब भी आपको मिलती है और आप इसको यहाँ पे पिकअप कर लेते हो तो जब भी आप एनिमीज को हिट करोगे ना एक बुलेट ही, तो भाई उसके मतलब हेड के ऊपर
पूरा का पूरा स्कैन होके यहाँ पे एक मार्कर बन जाएगा। लाइक देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने इसको हिट किया तो देखो मेरे को दीवार के आर पार भी वो मार्कर दिख रहा है। और मान लो एक घर में एक स्क्वाड बैठी है पूरी और एक ही एनिमीज को हिट कर दिया ना आपने, तो पूरे स्क्वाड की यहाँ पे पोजीशन रिवील होगी। पैसिव आर्मर, तो ये क्या काम आएगा, जब भी आपके यहाँ पे देखो वेस्ट हेलमेट डैमेज होगा तो यहाँ पे देख सकते हो ये घोस्टी आपके सर पे कुछ इस तरीके से हैमर मारेगा, आपके वेस्ट हेलमेट कुछ ही सेकंड में रिपेयर ही कर देगा। और रिपेयर करने में ज्यादा कुछ टाइम लेता नहीं है ये। पैसिव हील, अगर आप इस यहाँ पे पावर को उठाते हो तो नॉर्मली आपको पता है ना मेडिकेट वगैरह या कोई भी हेल्थ लगाने के लिए आपका प्लेयर यहाँ पे देखो स्प्रिंट लो करते हो तो स्लो हो जाता है, लेकिन अगर ये होगा ना आपके पास तो यहाँ पे देखो आप रन करते टाइम भी इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। और तो और यही नहीं, अगर एनिमीज पे आप फायर कर रहे हो और फायर करते टाइम आप पता है ना कि आप यहाँ पे हील नहीं कर सकते, लेकिन भाई यहाँ पे फायर करते टाइम भी हील कर देगा ये आपको। और तो और इसके साथ साथ अगर आपका टीममेट नॉक हो जाता है तो भाई आपको बस यहाँ पे रेस्क्यू वाले बटन पे एक बार क्लिक करना है, फिर आपका जो घोस्टी रहता है ना वो उसको यहाँ पे देखो रिवाइव करता है, साथ ही साथ आपका घोस्टी उसको आपके टीममेट को यहाँ पे देखो पूरा का पूरा बूस्ट हेल्थ भी कर देगा। मतलब सबसे खतरनाक यार। फ्यूरी सीरम, ये भी आपको कहीं पे भी मिल जाएगी मैप में, और अगर आप इसको यूज कर लेते हो तो भाई आप यहाँ पे देखो हाई जंप कर सकते हो, बहुत हाई कर सकते हो, जैसे आप बड़े बड़े घरों पे जा सकते हो। और इससे एनिमीज पे अगर अटैक करते हो तो 2 हिट में एनिमीज किल हो जाएगा। ओके, तो एक न्यू ज़ॉम्बी मोड आया है, इसका नाम मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता तो कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगा। और इसमें यहाँ पे प्रेडेटर और सर्वाइवर बन सकते हैं अपन, और इसको खेलने में आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता था कि आपको इस पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, मतलब आपको टिप्स एंड ट्रिक्स और कैसे खेलना है और कैसे नहीं, आप कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। अभी अगर आप लिपोका में जाते हो 4.0 अपडेट में तो आप साइड बाय साइड देख सकते हो 3.9 अपडेट और 4.0 अपडेट। पूरा का पूरा लिपोका यहाँ पे साइड से चेंज हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो थीम पार्क बना दिया इन्होंने साइड में, ये कोई चीयर पार्क नहीं है, यहाँ पे क्लासिक अपडेट है, मतलब परमानेंट रहने वाला है। और यहाँ पे देखो एक जायंट व्हील भी यहाँ पे सेंटर में दिखेगा। तो हाँ भाई लोगों, फाइनली यहाँ पे सुपर स्मूथ भी आ चुका है। यहाँ पे देखो एक ग्लोबल अपडेट है और यहाँ पे देखो सुपर स्मूथ मेरे को दिख रहा है। साइड बाय साइड सुपर स्मूथ और स्मूथ को देख सकते हो। वैसे आप भी कमेंट करके बताना कि आपको मिला या नहीं, और सुपर स्मूथ और HDR भी देख सकते हो। अब से आपको गन्स के अंदर एक यहाँ पे एक्स्ट्रा बुलेट मिलेगी, ये थोड़ा सा गन को रियलिस्टिक टच देने के लिए दिया है। एंड हाँ, अब ये आप 4x उठाओगे ना तो आपको यहाँ पे देखो 4x को जैसे स्कोप ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे एक बटन दिखेगा, इस पे आप क्लिक कर करके 3 टाइप के यहाँ पे क्रॉस हेयर देखो चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। मोटर, एक न्यू गन जो कि अब आपको यहाँ पे देखो एक परमानेंट गन है जो कि यहाँ पे देखो पिस्टल स्लॉट में आएगा, और इसको यूज करना बहुत सिंपल है। और यहाँ पे 300 मीटर तक इसकी रेंज है। ये गन एक लॉन्ग रेंज एक्सप्लोजिव गन है जो कि यहाँ पे देखो किसी भी छुपे हुए एनिमीज के पास जाके करो के पूरा का पूरा यहाँ पे देखो फटता है, मतलब रेड जोन जैसे। स्टार्टिंग में एनिमीज को लगेगा कि कोई रेड जोन आके फटा है। अब देखो जितनी भी ये पावर्स है ना, ये पावर से आपको देखो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट मैप्स में मिलेगी। मतलब कि यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे अभी मिल जाएंगी, कुछ अब गेम खेलते टाइम बाद में मिल जाएगी, लेकिन मैंने सारी की सारी एक्सप्लेन आपको कर दी है। इस अपडेट में अगर आप नॉक एंड फिनिश भी हो जाते हो तो भी आप अपने टीममेट की हेल्प कर सकते हो। ये प्रैंकस्टर घोस्ट एनिमीज के पास जाके फैंटम यहाँ पे बॉम्ब बन के ब्लास्ट हो सकता है, जिससे वो एनिमीज नॉक हो जाएगा। साथ ही साथ ये यहाँ पे शील्ड भी बन सकता है, यहाँ पे ग्रेनेड रोकने के लिए, आपके टीममेट को यहाँ पे देखो बचाने के लिए, बहुत कुछ। ओके, तो ये तो वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। और हाँ, कौन सी पावर आपको सबसे बेस्ट लगी, इसके साथ साथ कि आपको नेक्स्ट वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स पे चाहिए तो कमेंट करके जरूर से बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, आप में से वो जिन्होंने ये वीडियो देखना मिस कर दिया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अभी यहाँ पे क्लिक करो और देखो इसको।